जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु भवतु। जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको भगवान जगन्नाथ जी की असीस कृपा प्राप्ति हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और आपके जीवन में शांति और सुस्वास्थ्य और जीवन में जो जो आपको चाहिए सफलता की ओर आप आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। तो दोस्तों, हम लोगों ने तो बहुत सारे जगन्नाथ जी के बारे में बातें की और प्रभु जी का जो रथ यात्रा है उसके बारे में भी बात की। तो मैं आज मेरा जो खुद का जो अनुभव है रथ यात्रा के बारे में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय जय। तो ये जो रथ यात्रा है ये तो विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता है। ये रथ यात्रा देखिए कितना अपूर्व होता है। मतलब प्रभु जो कि जगत के नाथ हैं, वो स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं, क्योंकि मंदिर में उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और इतना पास में भी कोई जा नहीं सकता। जरा सोचिए, मतलब जो कुछ उनके जो सेवायत होते हैं, पंडा होते हैं, वही उनका मतलब दुर्लभ सेवा कर पाते हैं। और प्रभु जब रथ से निकलते हैं, तो रथ में निकलते हैं, जरा सोचिए, प्रभु तो खुद दर्शन देने आते हैं और प्रभु को कुछ वक्त जो भगदड़ मच जाता है, उसका कारण भी यही होता है कि सब प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं। तो प्रभु जब बाहर आते हैं अपने भक्तों को मिलने के लिए, वो जो अपूर्व रथ यात्रा होता है, मेरे जीवन में भी मतलब रथ यात्रा का बहुत बड़ा अनुभूति हुआ है। 2025 में मैंने आपको बताया था, मैंने मेरे चैनल पे भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। तो 2025 में भी रथ यात्रा के 2 दिन पहले हम लोग पुरी गए थे। तो सब मंदिर दर्शन किए, क्योंकि प्रभु तो अनसर घर में थे। तो फिर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नवजौवन के दिन भी हम उधर थे जब प्रभु का नवजौवन हुआ, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए था, तो हम लोग को दर्शन नहीं हो पाया। तो हमको सौभाग्य नहीं मिला नवजौवन दर्शन करने का। तो हम सोचे कि मन में, चलो ठीक है, नेक्स्ट डे तो रथ यात्रा है, तो हमको दर्शन में मतलब हो जाएगा। तो हम क्या किए, सुबह हम लोग तो इधर उधर हुए, पुरी में बहुत सारा जगह रहता है, तो हम लोग उधर गए। शाम को हम लोग श्री मंदिर की तरफ गए। जहाँ पर हम थे उधर से हम लोग श्री मंदिर की तरफ गए। जो रास्ता था, वो रास्ता इतना ज्यादा भीड़ था, बहुत ही ज्यादा भीड़ था रास्ते में। तो हम लोग खुद नहीं जा रहे थे, हम लोग को मतलब वो जो भीड़ होता है वो लेके जा रहा था। तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा डर आ गया। हम लोग श्री मंदिर में गए, प्रभु के तो दर्शन नहीं हो पाए, बाकी सब देव देवी के दर्शन करके श्री मंदिर में रक्त चांपर था, वो भी दर्शन करके आ गए। मतलब एक बात है, मतलब मैं सोची कि प्रभु कल मतलब मैं रथ का जो रस्सी है वो खींच पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपके रथ का रस्सी खींच लूंगी, छू लूंगी कम से कम। तो मैं जाके वो रथ को स्पर्श की, रथ का जो रस्सी था उसको भी छुई। और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा था मन में कि हम लोग छू लिए। रस्सी भी इतना बड़ा वो बोलते हैं एक रस्सी मतलब बहुत ज्यादा पैसे का है। उसके बारे में कभी बात करेंगे, मतलब जो क्या क्या खर्चा होता है वो कभी बात करेंगे। तो हम लोग रथ छुए, रथ का रस्सी छुए, मतलब सब स्पर्श कर लिए, लेकिन फिर भी मन में एक था कि प्रभु का दर्शन शायद कल हो जाए। और लेकिन मेरा और एक चीज ये था, मैं जब उधर गई थी तो मेरा मोटिव था मतलब ब्लॉग बनाना। मतलब मैं खुद मानती हूँ कि जब मैं पिछला बार 2025 में गई थी रथ यात्रा के समय पे, मेरा खुद का मन था कि मैं कैसे रथ यात्रा को कैप्चर करके एक वीडियो बना लूं, एक ब्लॉग बना लूं, ऐसा मन में था। तो मतलब ये सच बात है, ठीक है, मेरा मोटिव ऐसा था।
फिर हम लोग क्या हुआ, शाम को मतलब जब घूम के मतलब श्री मंदिर और रथ का दर्शन करके जब आ गए जहाँ पर हम लोग आए, वो रास्ते में जब आने के टाइम में रात के मतलब 10:30-11 बज गया था। इतना ज्यादा भीड़, बहुत ही ज्यादा भीड़, क्योंकि मेरे साथ हम लोग के साथ छोटा बच्चा और माँ भी थी, मम्मी। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब उसी रात में डिसाइड किया कि हम लोग सुबह चले जाएंगे, क्योंकि भीड़ में छोटा बच्चा और ऐसे हम लोग कैसे जाएंगे। उसी रात में हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग कल नहीं रहेंगे भीड़ में, सुबह सुबह चले जाएंगे। रात में 3 बजे उठे, रात में 3 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश होके हम लोग 3:30 बजे सुबह में मतलब भोर में, रात भी बोल सकते हैं, उधर से हम लोग निकल गए। निकलने के बाद हम लोग को ऑटो मिल गया। ऑटो मिलने के बाद हम लोग बस के पास भी आ गए। आते आते 5 बज गए, बस में बैठ के हम लोग आ गए। तो दोस्तों हम लोग जब इधर भुवनेश्वर पहुंचे तो मतलब मेरा मन मतलब बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन एक बात सच है कि मैंने उस दिन खाली सोचा था कि मतलब मैं किसी वीडियो ही बना पाऊँ, प्रभु का दर्शन कर पाऊँ, मैंने सोचा ही नहीं। तो जो प्रभु का दर्शन कर पाऊँ ये सोचा ही नहीं था, तो कैसे दर्शन होगा प्रभु का, वो भी बात है। तो ये मेरा 2025 का अनुभव था। साल भर मेरा मन में खाली यही आता था, मैं प्रभु के पास गई लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो पाए, मतलब ये सब बनाने से क्या होगा, प्रभु का दर्शन वो था मैं। तो मन में भी ये भी आया कि प्रभु का दर्शन के लिए मन करोगे तभी ना प्रभु दर्शन देंगे। अगर अंतर मन से प्रभु से मांगोगे थोड़ा दर्शन कर लो आपका, तो शायद दर्शन भी हो जाए। लेकिन मैंने तो वो मांगा ही नहीं, मैंने तो मांगा था कि मतलब मैं वीडियो बना लूं। ठीक है, ये मेरा 2025 का एक्सपीरियंस था, अनुभव। ये साल में, एक साल में मतलब मैं बहुत बदल गई, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। मतलब मेरे मन में खाली यही था कि मतलब अभी इस बार जब भी जाऊं प्रभु का दर्शन मेरे लिए मेन है। प्रभु का दर्शन, मैंने फोटो उठाना भी उधर बंद कर दिया, मोबाइल ही लेके नहीं जाऊंगी, ऐसा मन में सोच लिया। फिर 2 महीने के बाद फिर से पूरी दर्शन हो गया प्रभु का, और प्रभु से जाके प्रभु के सामने जब खड़े हो गए तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि गलती मेरा तो बहुत ही था। मैं खुद ही भगवान के आपका दर्शन कर पाऊं ये बोली ही नहीं थी। तो आपका जिसका भी मन में आए ना कि प्रभु का दर्शन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप स्पष्ट रूप से मतलब पूरा क्लियरली बोलिए कि हे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे आपका दर्शन करना है। जब आप ये क्लियरली बोलेंगे तो प्रभु जरूर दर्शन कराएंगे, इतना विश्वास रखिए। और ये जो साल भर में मैं हमेशा सोचती रही कि मेरे मन में एक ही बात था कि मैं रथ के ऊपर भगवान को देख ही नहीं पाई, दर्शन नहीं कर पाई। तो साल भर यही मन में चलता रहता था। तो फिर ऐसे ऐसे हो के 2026 आ गया। 2026 आते आते मतलब रथ यात्रा के कुछ दिन पहले से ही मन में ऐसा था कि मैं प्रभु के बारे में कुछ बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ जानना भी था। मैंने बहुत सारे किताब भी मंगाए। तो इसके बाद से मैंने प्रभु के बारे में मतलब खुद को प्रभु के पास में मतलब ऐसे समर्पण कर दिया कि प्रभु आपकी जो इच्छा है, अब जब मुझे चाहे दर्शन का मन करे तो दर्शन दे दीजिएगा प्रभु। तो फिर ये जो रथ यात्रा आया, इस समय जिस दिन रथ यात्रा था, जिस दिन रथ यात्रा था उस दिन भी मतलब मैं इधर मतलब पास में इस्कॉन जाने का भी मेरा मन था,
जा नहीं पाए, कोई भी नहीं गया। तो मतलब लेकिन प्रभु को टीवी में ही देख लिया रथ यात्रा के दिन। मन में इतना ज्यादा मतलब कष्ट दर्द था। मैं किसी से अच्छे से बात ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन देख रही थी टीवी में। फिर उसका जो अगला दिन था, क्योंकि प्रभु का रथ सिंहद्वार पे ही था, तो जब नेक्स्ट डे प्रभु का रथ खींचा गया। खींचते खींचते उस दिन नेक्स्ट डे गुंडीचा मंदिर तक पहुंचे। तो मैं मतलब मन में यही था कि मैं इस बार भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाई। फिर रात में 8 बजे करीब मुझे नीचे जो हमारी रहती है मौसी जी, उनकी लड़की मुझे बोली उनका जूना है, तो वो मुझे बोली कि रेडी हो जाओ, 9 बजे निकलेंगे रथ यात्रा दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी गुंडीचा मंदिर में ही प्रभु हैं, रथ में ही है, तो हम लोग दर्शन करके आएंगे। तो मेरा काम कुछ हुआ नहीं था तब तक, मतलब मैं कुछ बनाई ही नहीं थी खाना बना। जब मैं सुन ली 9 बजे जाना है, तो आधा घंटा में मैंने सब मतलब रोटी सब खाना बना लिया और पूरा रेडी होके मैं नीचे चली गई। और उस दिन मतलब जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो इतना तेज बारिश हो रहा था, इतना तेज, क्या ही बोलूं, इतना तेज बारिश हो रहा था। लेकिन मेरे मन में था, हे प्रभु बारिश हो चाहे जो भी हो, मैं रथ में आपको एक बार दर्शन करना बस। इतना तेज बारिश हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे गाड़ी में, हम लोग मैं जिनके साथ गई थी, तो लोग सब उनका फैमिली बात कर रहे थे। मेरा मन खाली था कि इतना तेज बारिश हो रहा है, मैं प्रभु का दर्शन मिलेगा कि नहीं आज भी, मन में खाली वही चल रहा था। लेकिन इसी बीच हम लोग जाके पुरी में पहुंचे। इतना तेज बारिश था, छाता भी नहीं था, तो हम लोग क्या वो मिल रहा था पॉलीथीन प्लास्टिक, हम लोग वो लेके सर पे लेके जैसे भी हो जाना है। तो इतना तेज बारिश, पानी मतलब पैर इतना अंदर की तरफ डूब जा रहा था, ऐसे पूरा नीचे का पूरा डूब जा रहा था जब पौड़दाना उछल रहे थे। तो सोच ही रहे थे सब लोग, फिर बीच में मौसी जी बोली ना हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बारिश को थोड़ा रुकने दो। तो हम लोग थोड़ा 5 मिनट भी वेट किए, मैं सोची चलो 5 मिनट में थोड़ा सा बारिश बंद हो जाएगा शायद, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं, और तेज से बह रहा है, और तेज से बारिश हो रहा है। तो मन में इतना डर लग रहा था, डर इस बात का कि आज भी प्रभु का दर्शन हो पाएगा कि नहीं। प्लास्टिक पकड़ के बारिश में भीग भीग के कुछ नहीं पता चल रहा था, खाली इतना था कि कैसे रथ में मैं प्रभु को देख लूं। उस समय मैंने लाइव भी किया था, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि कैसे मतलब पानी कैसे कितना ज्यादा पानी बह रहा है, देखिए पुरी में। लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा ही था। तो हम लोग जब रथ के पास पहुंच गए ना, तो मैं थोड़ा सा सबको भी कैच की हूँ, लेकिन उसके बाद और मेरा काम नहीं दिया, मुझे अभी तो प्रभु के दर्शन नहीं करना है। तो फिर रथ के सामने गए, फिर प्रभु को जब मतलब नंदी को उसमें मैं देख ली, जब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद रथ में प्रभु का दर्शन हो गया। ये मेरे लिए एक इतना एक बड़ा आशीर्वाद था, मैं बोल नहीं सकती आपको।
मैराथन दर्शन करके भीड़ था, तब भी था, बारिश हो रहा था, लोग प्लास्टिक सर में ले लेके लोग आके दर्शन कर रहे थे। मन में इतना ज्यादा मतलब प्रभु का ऐसे जो बोलते हैं ना, आंख में बस जाते हैं, तो आंख में ऐसे आ गए थे। फिर मैं जाके उधर से मतलब बलभद्र जी का भी दर्शन किए, सुभद्रा जी का भी दर्शन किए। लेकिन एक बार मैं बोलूं, मुझे जगन्नाथ जी ही दिखाई दे रहे थे। तो जब बलभद्र जी के पास भी गए, ऐसे प्रणाम किए, तो वही दिखाई दे रहे थे। जब उधर गई वही दिखाई दे रहे हैं। चलो, तो दोस्तों ये था मेरा 2026 में प्रभु को रथ यात्रा में रथ के ऊपर दर्शन करने का अनुभूति, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब दुर्लभ था। देखिए, हम लोग इधर रहते हैं फिर भी दर्शन नहीं हो पाया 2025 में। बाहर से लोग आके दर्शन करके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इधर रह के दर्शन नहीं कर पाई थी 2025 में। 2025 क्या, मैं पहले भी दर्शन नहीं की थी, जिंदगी में पहली बार मेरा 2026 में दर्शन हुआ प्रभु का। तो ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, ये मेरा अनुभव था। आज का ये वाला वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिएगा और अपना अनुभव लिखिएगा। आप जहाँ पर भी हो, अगर उधर रथ यात्रा हो रहा है तो उसका अनुभव कैसे रहा जरूर बताइएगा। आज के लिए जय जगन्नाथ। सब लोग अपने जीवन में खुश रहे, शांति से रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है।